चैप्टर स्केयर्स एंड स्केयर रूट्स की एक्सरसाइज 6.1 का सम नंबर 1। व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वेयर्स ऑफ फॉलोइंग नंबर्स। जैसे ये दो नंबर हमें दिए हुए हैं 81 और दूसरा नंबर है 272। इनके स्क्वेयर का यूनिट डिजिट क्या होगा ये हमने पता करना है। जैसे पहला नंबर है 81, तो इसका जो यूनिट डिजिट है वो 1 है। तो यूनिट डिजिट ऑफ 81 इज इक्वल टू 1। अब 81 का जो यूनिट डिजिट है वो 1 है, तो हमें पूरे नंबर का स्क्वायर करने की ज़रूरत नहीं है। हम इसके यूनिट डिजिट का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 1। तो 1 का स्क्वायर 1 आ गया। इसका मतलब है कि 81 का जो स्क्वायर होगा उसका यूनिट डिजिट 1 होगा। हैंस यूनिट डिजिट of 81 of square of 81 will be 1। तो इसी तरह दूसरा नंबर जो है वो है 272। अब इसका यूनिट डिजिट 2 है, तो यूनिट डिजिट ऑफ 272 इज इक्वल टू 2। 272 का यूनिट डिजिट 2 है, तो स्क्वायर ऑफ 2, तो 2 का हम स्क्वायर करेंगे तो 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2, तो 4 आ गया। इसका मतलब है कि 272 का जो स्क्वायर होगा उसका यूनिट डिजिट होगा 4। हैंस यूनिट्स डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ 272 will be 4। अब हम करेंगे इसका सम नंबर 2। ये सम नंबर 2 है। फॉलोइंग नंबर्स आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वेयर्स, गिव रीजन। ये दो नंबर जो हमें दिए हुए हैं ये परफेक्ट स्क्वेयर नंबर नहीं है, इसका हमने कारण बताना है। जैसे पहला नंबर है 1057। अब इसका यूनिट डिजिट है 7। तो यूनिट्स डिजिट ऑफ 1057 इज 7। अब इसका यूनिट डिजिट 7 है, तो जिन नंबर्स का यूनिट डिजिट 2, 3, 7 या 8 हो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होते। नंबर्स हैविंग यूनिट डिजिट 2, 3, 7 और 8, इनमें से कोई भी अगर यूनिट डिजिट हो तो ऐसे नंबर जो हैं वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते। तो नंबर्स हैविंग यूनिट डिजिट 2, 3, 7 और 8 आर नॉट परफेक्ट स्क्वेयर्स। तो इसलिए क्योंकि इसका यूनिट डिजिट 7 है, तो इसलिए ये जो नंबर है
वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो देयरफॉर 1057 is not a perfect square। इसी तरह जो दूसरा नंबर है वो है 7928। अब इसका यूनिट डिजिट है 8। यूनिट्स डिजिट ऑफ 7928 इज इक्वल टू 8। अब इसका यूनिट डिजिट 8 है। तो जैसे मैंने अभी बताया कि जिन नंबर्स का यूनिट डिजिट 2, 3, 7 या 8 होगा वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते। तो यही लाइन हम दोबारा लिखेंगे। नंबर्स हैविंग यूनिट डिजिट 2, 3, 7 और 8 are not perfect squares। अब इसका यूनिट डिजिट 8 है, इसलिए ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। देयरफॉर 7928 is not a perfect square number। Four 431 is an odd number, therefore square of 431 will be an odd number। तो जो ऑड नंबर होते हैं उनके स्क्वायर ऑड होते हैं, इसलिए 431 एक ऑड नंबर है, इसलिए इसका जो स्क्वायर होगा वो भी एक ऑड नंबर ही होगा। अब इसका दूसरा पार्ट जो है नंबर है 2826। यूनिट डिजिट 6 है। 6 एक इवन नंबर है, तो इसलिए ये पूरा नंबर जो है वो एक इवन नंबर है, इसलिए जो इसका स्क्वायर होगा वो भी इवन ही होगा। तो 2826 is an even number, therefore square of 2826 will be an even number। तो आपने याद रखना है कि जो ऑड नंबर होंगे उनके स्क्वायर भी ऑड होंगे और जो इवन नंबर हैं उनके स्क्वायर भी इवन ही होंगे। सम नंबर 7 विदाउट एडिंग फाइंड सम। इनको बिना प्लस किए हुए इनका हमने सम पता करना है। तो उसके लिए हम ये सारे ऑड नंबर हैं इनको काउंट कर लेंगे। ये 5 ऑड नंबर हैं, तो इसलिए इसका जो सम होगा वो होगा 5 स्क्वायर। तो 5 स्क्वायर इक्वल 5 × 5 25। इसी तरह इसका हमने सम निकालना है। तो ये भी सारे ऑड नंबर हैं, तो इनको हम काउंट कर लेंगे। ये 10 ऑड नंबर हैं, तो इसलिए जो इसका सम होगा वो होगा 10 स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर 10 × 10 100। सम नंबर 8 एक्सप्रेस 49 as sum of 7 odd numbers।
49 को हमने एज ए सम ऑफ 7 ऑड नंबर्स दिखाना है, तो उसके लिए हम लिखेंगे 49 इज इक्वल टू, अब 7 जो ऑड नंबर हैं उन्हें हम लिखेंगे, पहला ऑड नंबर है 1 प्लस उसके बाद वाला ऑड नंबर है 3, नेक्स्ट है 5, 7, 9 और प्लस 11, ये हो गए 6 और सातवां ऑड नंबर आ गया 13। तो ये 49 जो है वो एज ए सम ऑफ 7 ऑड नंबर्स शो हो गया। सम नंबर 9, हाउ मैनी नंबर्स लाई बिटवीन स्क्वेयर्स ऑफ 12 एंड 13? 12 और 13 के स्क्वेयर्स के बीच में कितने नंबर आते हैं वो हमने पता करना है। तो सिंस नॉन स्क्वेयर नंबर्स between n square and n plus 1 whole square is 2n। n स्क्वेयर और n plus 1 होल स्क्वेयर के बीच में जो नॉन स्क्वेयर नंबर होते हैं वो होते हैं 2n। ये फार्मूला है। तो यहाँ हम n जो है वो 12 पुट कर देंगे, तो पुट करेंगे n इक्वल 12, तो n स्क्वेयर हो गया 12 स्क्वेयर। तो यहाँ हम लिख देंगे 12 स्क्वेयर एंड n की वैल्यू पुट करेंगे 12 प्लस 1 होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 2n। तो 12 स्क्वेयर एंड 12 प्लस 1 हो गया 13 स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 इंटू n की वैल्यू 12 टू 24। तो 12 और 13 के स्क्वायर के बीच में 24 नंबर होंगे।